खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। मुझे बहुत सारे खत आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि आप ये वाली डिश क्यों नहीं बताते, आप ये वाली डिश क्यों नहीं बताते। लेकिन उससे भी ज़्यादा खत आते हैं कि आपने ये वाली डिश बताई, हमने बनाई, बहुत अच्छी लगी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे खत आए हैं करेले की रेसिपीज़ के लिए, वो शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग करेले खाते नहीं हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि करेले की कोई ऐसी डिश बताई जाए जो बनाई जा सके और सबको खिलाई जा सके। तो क्यों ना खाएं करेले की खीर। सोच में पड़ गए आप? खैर छोड़िए, आज करेले की खीर नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे स्टफ्ड करेले। करेले की खीर फिर किसी दिन। जो स्टफ्ड करेले हैं उसकी स्टफिंग भी हम करेले से ही करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 8 मीडियम साइज्ड करेले, 4 प्याज, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और नमक स्वादानुसार, तलने के लिए तेल। स्टफ्ड करेले के लिए जो करेले हैं आप मीडियम साइज के करेले ले लें और ध्यान रखें कि जो करेले हैं वो पके हुए नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे तो जो हरे रंग के करेले होते हैं वो आमतौर से पके नहीं होते हैं। यदि वो थोड़े पीले दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो पके हुए हैं, आप उनको ना छुएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये जो करेले हैं इसको हमने स्क्रैप करना है। आप छुरी से इस तरह से स्क्रैप कर लें। और ये जो स्क्रैपिंग्स हैं इसको भी हमने संभाल के रखना है क्योंकि इससे हम बनाएंगे स्टफिंग। और इसके बाद करेले को बीच में से इस तरह से चीरा लगा दें, इस तरह से। और ये जो बीज हैं इसके उसको निकाल लें। और अब इस करेले में नमक लगाएं, अंदर और बाहर दोनों तरफ। खूब ज्यादा नमक आप लगाइए क्योंकि जो करेला होता है वो काफी कड़वा होता है और इस तरह से यदि आप उसको नमक लगा के रखेंगे तो उसकी कड़वाहट काफी निकल जाएगी, काफी कम हो जाएगी। करेले में नमक लगाने के बाद उसको करीब 1 घंटे तक रख दें और उसके बाद उन करेलों को धो लें ताकि उसमें जो ज्यादा नमक है वो निकल जाए। कुछ लोग करेले को सुखाते भी हैं। इसी तरह से खूब सारा नमक लगा के उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि जब करेले सीजन में नहीं हो तो उसकी तब सब्जी बनाई जा सकती है। कुछ लोग करेले का अचार भी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन करेले के अचार की रेसिपी इस बार नहीं बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी चीजें बताई, करेले की खीर, करेले का अचार, लेकिन रेसिपी नहीं बताई। आगे के एपिसोड्स के लिए भी तो कुछ करेले की डिशेस रखनी है। जो करेले की स्टफिंग है वो हम, जैसा कि मैंने बताया, इस स्क्रैपिंग से हम तैयार करेंगे। उसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में तेल ले लें और उसके अंदर डालें चॉप किया हुआ प्याज, और इस प्याज को थोड़ा सा पकाना है। प्याज को लाल नहीं हमने करना। प्याज खाने में काफी मीठा होता है, आप मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन यदि आप प्याज को थोड़ा सा पकाएं तो वो काफी मीठा टेस्ट करता है। ऐसा जब भी हम खाने में थोड़ी सी मिठास वाली चीज बनाना चाहते हैं तो प्याज को थोड़ा कम पकाते हैं। और क्योंकि करेला कड़वा होता है इसलिए हमें इस तरह से इसे पकाना है कि उसकी कड़वाहट जो है वो कम से कम मिले। ये जो करेले की स्क्रैपिंग्स हैं उसमें भी खूब सारा नमक लगा के उसको रखें और उसके बाद उसको धो के छान लें। प्याज को करीब 2 मिनट पकाने के बाद ये करेले की स्क्रैपिंग्स डालें। और इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर डालें, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला।
आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, ये इसको खट्टापन देगा। और उसके बाद इसमें डालें नमक। नमक डालने से पहले उसको थोड़ा चख लें, क्योंकि जब आप स्क्रैपिंग्स में नमक लगाते हैं और उसको धोते हैं तो कई बार उसमें नमक कुछ रह जाता है। और उसके बाद जो करेले हैं उसको भी आप धो लें, ताकि उसमें से जो नमक है वो निकल जाए। अच्छी तरह से पानी में इसको धो लें आप देखेंगे कि जब आप नमक लगा के रखते हैं तो जो करेला है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, काफी मुलायम हो जाता है। इसी तरह से जब भी हम कोई चीज डेकोरेटिव बनाते हैं और चाहते हैं कि वो थोड़ी प्लायबल हो जाए तो उसको नमक के पानी में डाल के रखते हैं। जैसे गाजर की पत्तियां कई बार हम बनाते हैं तो पहले उसको नमक के पानी में डाल के रखते हैं। अब ये जो स्टफिंग है ये तैयार हो गई है, इसको हम करेले के अंदर भर देंगे। और उसके बाद धागे से इसको लपेट लें, ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकले। इस तरह से धागा बांध दें इसके ऊपर। जब सब करेलों को आप स्टफ करके उसके ऊपर धागा बांध दें तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लें, अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लें और उसके बाद इन करेलों को उसके अंदर डालें। गर्म तेल के अंदर जो करेले हैं काफी देर तक पकेंगे। ये जो करेले हैं इसको अच्छी तरह से लाल करना है हमने, क्योंकि इसकी जो कड़वाहट है पहले तो हमने नमक में डाल के उसको निकाली है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से जब फ्राई करेंगे ये करेले क्रिस्प हो जाएंगे तो उसकी जो कड़वाहट है वो एकदम निकल जाएगी। इसके लिए हम थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में तेल लेके उसमें हम स्लाइस्ड अनियन डालेंगे, यानी प्याज को स्लाइस करके उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। प्याज छील लें और उसके बाद प्याज को स्लाइस कर लें पतला पतला। ये जो प्याज है उसको एकदम पतला भी नहीं हमने काटना है, ताकि जब ये करेला खाया जाए तो उसमें प्याज का टेस्ट भी आना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी सी इसके अंदर करेले की स्क्रैपिंग्स भी डाल सकते हैं। और इस प्याज और करेले की स्क्रैपिंग्स को अच्छी तरह से पका लें। और ये जो करेले हम फ्राई कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से लाल होने दें। अब ये जो करेले हैं वो एकदम लाल हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे हम। ये देखिए, और इसके बाद इन करेलों के ऊपर से इसका धागा निकाल लें। और इस मसाले के अंदर अब नमक, नमक डालिए, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला। जैसे हमने स्टफिंग में मैंने बताया कि आप चाट मसाले की जगह अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। वैसे चाट मसाले के अंदर ज्यादा अमचूर ही होता है।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद ये जो करेले हैं उसको इसके अंदर डालें और इसके साथ मिक्स कर लें। इसके बाद इन करेलों के ऊपर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसको 10 मिनट तक पकने दें। आप सोच रहे होंगे कि करेलों को कितना पकाया जाता है। देखिए, करेला होता है कड़वा, तो यदि उसमें से कड़वाहट निकालनी है तो थोड़ा तो समय लगेगा ही। आनंद लेना है आपने स्टफ्ड करेले का तो सब्र से बनाइए, क्योंकि सब्र का फल होता है मीठा और करेले होते हैं। खैर छोड़िए, आप आनंद लीजिए स्टफ्ड करेले का। स्टफ्ड करेले के बाद अब हम देखेंगे आलू की सब्जी। जी हाँ, आलू की इतनी रेसिपीज मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं हैं। जी हाँ, इतनी रिक्वेस्ट आती है कि आलू का ये बताएं, आलू का ये बताएं, आलू का ये बताएं। आलू का हलवा मैंने आपको शायद नहीं बताया। आप सोच रहे होंगे ये कर क्या रहा है, कभी करेले की खीर की बात करता है, कभी आलू के हलवे की। खैर छोड़िए, अभी देखते हैं आलू धनिए वाले दही के साथ। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो छोटे आलू, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कप दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच तेल। धनिए वाले आलू के लिए आप छोटे आलू ले लें। उन आलू को छील के पानी में रख लें। पानी में इसलिए ताकि वो जो आलू हैं वो लाल नहीं पड़ जाएं। और उसके बाद आप जो धनिया है, सूखा हुआ धनिया, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि इस रेसिपी में हमने धनिए का 3 तरह से इस्तेमाल किया है। एक तो होल धनिया, दूसरा पिसा हुआ धनिया और तीसरा हरा धनिया, क्योंकि तीनों का जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है। ये जो सूखा धनिया है इसको थोड़ा सा हम बेलन से इस तरह से पीस लेंगे ताकि ये टूट जाए। इसे पीसना नहीं है बिल्कुल हमने, ताकि ये करीब आधा आधा हो जाए। और इसके बाद एक बर्तन में आप तेल ले लें और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालें जीरा और उसके बाद इसमें सूखा धनिया और जब जीरा फूट जाए उसके बाद इसमें प्याज डालें। ये प्याज को हमने भूनना है। आलू की जितनी भी डिशेस होती हैं, यदि उसमें थोड़ी खटाई पड़े तो वो ज्यादा टेस्टी होती हैं। इस डिश में जो खटाई है वो दही से आएगी और जो फ्लेवर है वो प्रोमिनेंट फ्लेवर है धनिए का। प्याज हल्का सा लाल होना शुरू हो जाए तो उसमें हल्दी डालें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, प्याज के साथ इन चीजों को भी थोड़ा भून लें। और अब इसके बाद इसमें आलू डालकर थोड़ा पानी डालकर आलू को पकने के लिए रख दें। पानी डालने के बाद इसमें नमक डाल दें और इस बर्तन को ढक्कन लगाकर तब तक पकने दें जब तक आलू गल नहीं जाएं। जब ये आलू तकरीबन पक जाएं, तब इसके अंदर हम फेंटी हुई दही डालेंगे। आलू अब चेक कर लें पहले।
आलू एकदम नहीं गलना चाहिए, थोड़ी सी कसर उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें डालें दही, दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर। और अब इसके अंदर डालें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। ये जो धनिया का फ्लेवर है आलू और दही के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा कि हमने धनिया 3 तरह से इस्तेमाल किया, एक तो पहले होल धनिया, फिर उसके बाद पाउडर धनिया सूखा वाला, और अब ये फ्रेश धनिया। थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं। अब इन चीजों को मिक्स करके एक बार फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसको दम पे रख दें करीब 15 मिनट तक। जी हाँ, धीमी आंच पे पकना चाहिए 15 मिनट तक, जब तक इसका जो लिक्विड है, जितना इसकी ग्रेवी है, वो लटपटी नहीं हो जाए। हमें ये जो आलू हैं एकदम लटपटे चाहिए, यानी इसकी जो ग्रेवी है, जो इसका धनिया है और दही है, वो लिपटी हुई होनी चाहिए आलू के ऊपर। जब आप देखें कि ये मसाला लिपट गया है अच्छी तरह से आलू के ऊपर, तो आप तैयार हो जाए खाने के लिए आलू धनिये वाले। और अब हम देखेंगे सोया वड़ी पुलाव। जी हाँ, सोया वड़ी से भी पुलाव बनाया जा सकता है। सोया वड़ी इतनी पॉपुलर होती जा रही है कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी डिश बनाई जाए जो थोड़ी सी अलग हो, लेकिन फिर भी खाने में टेस्टी हो और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी, क्योंकि सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें प्रोटीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं सोयाबीन वड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 1 कप सोया वड़ी, आधा कप दही, 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच घी, 1 प्याज स्लाइस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और होल गरम मसाला। सोया वड़ी पुलाव के लिए जो सोया वड़ी आप खरीदें, उसको कुछ देर गर्म पानी में भिगो के रखें। जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको इस रूप में सोया वड़ी मिलती है। आप इसके अंदर गर्म पानी डाल के इसको करीब 1 घंटे तक भीगने दें। उसके बाद ये फूल भी जाएगी और नरम भी हो जाएगी। इस पुलाव के लिए हम थोड़ा प्याज स्लाइस कर लेते हैं। अब जिस बर्तन में आपने पुलाव बनाना है, घी ले ले। घी जब गर्म हो जाए, इसके अंदर होल गरम मसाला, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, ये सब चीजें डालें। जब ये थोड़ा फूटने लग जाए, उसके बाद इसमें जीरा डालें। और जीरा भी जब फूटने लग जाए तो इसमें डालें प्याज। जब ये प्याज हल्का गुलाबी होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा मुलायम होना शुरू हो जाए, तो इसमें सोयाबीन की वड़ी डालें जो हमने पहले से भिगो के रखी हुई है। और इस पुलाव के लिए आप चावल बासमती लें, उसको चुन लें, बीन लें, और उसके बाद उसको करीब आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखें। और अब इस प्याज के साथ इस सोयाबीन वड़ी को थोड़ा भून लें। और अब इसके अंदर डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर। इन चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें थोड़ी फेंटी हुई दही डाल लें और दही के साथ इस सोयाबीन वड़ी को भूनें। और इसको सीजन करें, यानी इसमें नमक डाल दें। और इसको रिड्यूस होने दें एकदम तेज आंच के ऊपर। जो दही है वो सोयाबीन की वड़ी के अंदर चली जाएगी
और जब चावल पकेंगे उसके अंदर भी दही का टेस्ट आएगा। जो सोयाबीन है उसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट आ चुका होगा दही और मसालों का कि जब चावल के साथ मिल के दोनों का एक जो मिश्रण बनेगा, जो एक पुलाव बनेगा, वो इतना स्वादिष्ट बनता है कि आपको लगेगा कि पुलाव खाएं तो सिर्फ सोयाबीन वड़ी का। जब इसमें से घी ऊपर आ जाए उसके बाद इसमें पानी डालें और पानी में उबाला आने दें। जब इस पानी में उबाला आना शुरू हो जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डालें, बासमती चावल। जब इस चावल में से पानी सूखना शुरू हो जाए तो एक बार इसको हिलाकर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको दम पे पकने दें, धीमी आंच पे, ताकि ये अपनी भाप के अंदर चावल पक जाए और तैयार हो जाए एकदम दिलचस्प स्वादिष्ट सोयाबीन वड़ी का पुलाव। और आप हमें अपने सुझाव इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 1, मुंबई 400099, इंडिया TVC।